Now I am asking you the second question. Okay, so the second question is, once the process is allocated CPU and executing, which of the following events could not occur? Okay, so यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर एक प्रोसेस अलोकेट किया गया है सीपीयू को और वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो कौन सा कार्य यहाँ पे इवेंट या कार्य नहीं हो रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, द प्रोसेस कुड इश्यू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड देन बी प्लेस्ड इन द रेडी क्यू। द प्रोसेस क्या कर सकता है कि इनपुट डिवाइस का रिक्वेस्ट पूछ सकता है या फिर आउटपुट डिवाइस का रिक्वेस्ट पूछ सकता है और एक रेडी क्यू के अंदर उसको, मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन बी, द प्रोसेस कुड क्रिएट न्यू सब प्रोसेसेस एंड वेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द सब प्रोसेस। तो सब प्रोसेस क्या कर सकता है, दूसरे प्रोसेसेस के लिए वेट कर सकता है या फिर टर्मिनेशन ऑफ द सब प्रोसेस के लिए वेट कर सकता है। उसके बाद क्या है आपको, द टाइम स्लाइस ऑफ द प्रोसेस एक्सपायर्स एंड इट में ज्वाइन द वेटिंग क्यू। सो टाइम स्लाइस ऑफ द प्रोसेस क्या होगा, मतलब एक्सपायर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि टाइम स्लाइस होता है, टाइम स्लाइस होता है, क्वांटम स्लाइस होता है। तो इस टाइम स्लाइस और क्वांटम स्लाइस ये एक्सपायरी डेट होती है इसकी। अगर ये एक्सपायरी डेट हो गई तो ये क्या होगा, फिर ऑब्वियसली रेडी क्यू डेटा स्ट्रक्चर में वापस चला जाएगा प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस, द फोर्थ ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस इज फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम द सीपीयू एंड इज पुट इन द वेटिंग क्यू ड्यू टू द अराइवल ऑफ एन इंटरप्ट। मतलब अभी इंटरप्ट का भी इश्यू आ सकता है, मतलब प्रोसेस चल रहा है और इंटरप्ट आ सकता है, कुछ देर के लिए वेटिंग प्रोसीजर पे जा सकता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट या प्रियोरिटी बेस्ड टास्क अगर मतलब मैसेज क्यू के अंदर आ गया, तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर आ गया, तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्शन कहते हैं। तो इंटरप्शन प्रोसेस अगर आ गया सीपीयू के अंदर तो आपको सीपीयू से वो बाहर निकल जाएगा और वेटिंग क्यू में चला जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको प्रश्न क्या पूछा गया था, द प्रोसेस इज अलोकेटेड टू द सीपीयू and executing which of the following events could not occur। ये कौन से events नहीं होंगे, could not मतलब नहीं होंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आंसर्स कमेंट में लिखिए कौन सा इवेंट नहीं होगा।